दोस्तों, क्या आपको पता है अडानी अंबानी जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों का इस केंद्र सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ कर दिया है। क्या उन बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा दिलाने के लिए ये केंद्र सरकार, ये मोदी सरकार कुछ भी कर गुजरेगी? पूरी खबर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। किस प्रकार से राहुल गांधी ने बीजेपी की धोती खोल दी है। जी हां, जम्मू कश्मीर में एक रैली के दौरान सीधे तौर पर राहुल गांधी ने जो अडानी और मोदी के संबंध हैं वो सीधे तौर पर सबके सामने रख दिए हैं। और इसी बीच सबसे पहले एक वीडियो मैं आपको राहुल गांधी की दिखाना चाहता हूं। किस तरीके से क्या कहा है, एक बार सुनिए। ये कब तक चलेगा? 16 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है अदानी अंबानी जैसे 25 लोगों का। नरेंद्र मोदी, आप शेम कह रहे हो, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू के छोटे बिजनेस वालों का, जम्मू के किसानों का कितना टैक्स माफ हुआ है? जो आपके युवा 18-19 घंटे पढ़ाई करते हैं, सपना देखते हैं, एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं, उनका कितना टैक्स माफ, उनका कितना माफ हुआ है पैसा? उनके कितने बैंक लोन माफ हुए हैं? कोई बीमार होता है, अस्पतालों में लाखों रुपए लग जाते हैं, उनका कितना कर्ज माफ हुआ है? जीरो। आप अगर बैंक लोन लेते हो और पैसा वापस नहीं देते हो, आपको जेल में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं। और अंबानी अदानी जैसे लोग बैंक लोन लेते हैं, पैसा वापस नहीं देते हैं, कहते हैं चलो और पैसा ले लो। कितना चाहिए? 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, जितना चाहिए ले लो। जो करना है करो, जो इंडस्ट्री खरीदनी है खरीदो। लखनऊ का एयरपोर्ट चाहिए ले लो, मुंबई का एयरपोर्ट चाहिए, अच्छा वो किसी और के हाथ में, चलो सीबीआई केस लगाओ, ईडी केस लगाओ, परे करो उसको, अदानी को दो। तो आपने ये वीडियो देखा, किस प्रकार से राहुल गांधी ने बताया कि अडानी अंबानी जैसे 25 बड़े कॉरपोरेट बिजनेसमैन जिनका 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किया गया। और यहीं पर अगर यही नियम आम आदमी पर लागू हो जाता है तो आपने कहीं लोन लिया है या आपके आसपास किसी ने लोन लिया है, अगर आप उसको नहीं चुकाते हो तो आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। लेकिन बड़े कॉरपोरेट घरानों को इसकी चिंता नहीं है। जब तक मोदी सरकार है जब तक तो बिल्कुल भी नहीं। और इसी बीच राहुल गांधी ने बड़ा मुद्दा आप जैसे, हम जैसे और हर एक उस टैक्स पेयर के लिए उठाया है जिसकी जेब काटी जा रही है, जिसकी जेब काटकर बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा दिलाया जा रहा। साथियों, किस तरीके से बड़े कॉरपोरेट घरानों की झोली भरी जा रही है और आपकी जेब को काटा जा रहा है। राहुल गांधी ने इसको बड़े विस्तार से बताया है। और उसी भाषण में किस प्रकार से राहुल गांधी ने एक और बड़ा जो वाक्य बताया। राहुल गांधी का कहना है कि जो मेड इन इंडिया लगा रहता है, ये मेड इन इंडिया नहीं है, ये मेड इन अडानी है। जी हाँ, जो ये मेड इन इंडिया का टैग आपको कहीं पर लिखा दिखता है, इसका मतलब ये है कि बाहर से इजराइल से चीज हथियार बनते हैं लेकिन उस पर टैग लगा दिया जाता है मेड इन अडानी का। ये भी एक बार राहुल गांधी की आप सुनिए। ये मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया बात करते रहते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अदानी जैसे लोगों को जा रहे हैं। बाहर इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है।
इजराइल की कंपनी ड्रोन बनाती है, लेबल अदानी का लग जाता है और कहते हैं मेक इन इंडिया हो गया। कैसे मेक इन इंडिया हो गया? इजरायली हथियार है, मेक बाय अदानी हो गया है, मेड इन इंडिया नहीं हुआ है। और यही हालत पूरे देश में। तो आपने ये वीडियो क्लिप भी सुनी, ये भी उसी रैली का है। किस प्रकार से राहुल गांधी ने सीधे तौर पर देश की जनता के लिए, देश की उस जनता के लिए, उस भोली भाली जनता के लिए जिसको हर एक 5 साल में गुमराह करने की कोशिश करते हैं राजनीतिक दल, खास तौर पर 15-15 लाख आपके खाते में आएंगे, इस तरीके के बड़े जुमले भी छोड़े जाते हैं चुनावी माहौल में। लेकिन राहुल गांधी ने उन सभी जुमलों को पर्दाफाश करते हुए यह बताया है कि अडानी को किस तरीके का फायदा दिया जा रहा है, चाहे वो पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, किसी भी तरीके का कुछ भी चाहिए उसको तुरंत दे दिया जाता है। यहां तक कि आप देखिए 16 लाख करोड़ रुपए, कितने रुपए हैं, जीरो लगाते लगाते आप थक जाएंगे, इतना कर्जा उनका माफ कर दिया गया है। और इसी दौरान टैक्स को लेकर भी राहुल गांधी ने बड़ी ही हिदायत और बड़े ही अच्छे तरीके से हमारे देश की इस भोली भाली जनता को जगाने की कोशिश की है कि हर चीज पर अडानी टैक्स लग गया है। देखिए स्क्रीन पर यह वीडियो। पहले आपका रोल था, कश्मीर के सेब यहां से निकलते थे, आप बाकी हिंदुस्तान में भेजते थे। आज पूरी की पूरी सेब की इंडस्ट्री अदानी के हाथ में है। हिमाचल का सेब अदानी के हाथ में, जम्मू कश्मीर का सेब अदानी के हाथ में। और यही हर इंडस्ट्री में यही हो रहा है। एयरपोर्ट में जाते हैं अडानी टैक्स, पोर्ट में जाओगे अदानी टैक्स, मोबाइल फोन चलाओगे अंबानी टैक्स, सड़क पे चलोगे अदानी टैक्स, अनाज में अदानी टैक्स, सेना हथियार का प्रयोग करेगी अदानी टैक्स, कारतूस अदानी टैक्स, अग्निवीर अदानी टैक्स। ये कब तक चलेगा? तो ये वीडियो क्लिप भी आपने देखा किस प्रकार से राहुल गांधी ने सीधे तौर पर हमारे देशवासियों को जगाने के लिए भरे मंच से जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा ऐलान किया है। हालांकि राहुल गांधी इस मुद्दे को पहले भी उठाते रहे हैं। सदन के अंदर किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और अडानी एक ही जो है हवाई जहाज के अंदर, प्राइवेट जेट के अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पोस्टर को लेकर वो सदन में भी पहुंच गए थे, जिसके बाद हा हू हल्ला हो गया था। और आपने देखा होगा किस प्रकार से अगर विपक्ष अडानी का मुद्दा उठाता है किसी भी प्रकार से, तो उसका जवाबदेही बीजेपी वाले करने आ जाते। इसका क्या मतलब बनता है? और राहुल गांधी ने जो आज बताया है, जिस तरीके से हमारे देश की भोले भाली जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनसे टैक्स भी जो है लूटा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, और उसका फायदा अंबानी अडानी को सीधे तौर पर दिया जा रहा। साथियों, उनका लाखों करोड़ों का कर्जा माफ हो रहा है, हमारे देशवासियों पर कर्जा चढ़ रहा, वो कर्जवान होते जा रहे हैं। इतनी महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। तो यह बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी, राहुल गांधी ने किस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर जो महारैली हुई है उसमें किस प्रकार से बीजेपी का एक्सरे करके रख दिया है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे हर एक वो बड़ी खबर लेकर जो शायद गोदी टीवी चैनल्स आप तक ना लेकर आए। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।